नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप सभी का हमारे आध्यात्मिक और दिव्य परिवार वास्तु ज्ञान चैनल में हृदय से स्वागत है, जहां हर दिन हम आपको धर्मशास्त्रों में छिपे ऐसे चमत्कारिक नियम बताते हैं जिनके पालन से जीवन में धन, वैभव, सुख, शांति और सौभाग्य की वर्षा होने लगती है। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं माता लक्ष्मी किन घरों में कभी नहीं ठहरती, और यदि आपके घर में ऐसे दोष मौजूद हैं तो किस तरह साधारण से उपाय करके आप माता महालक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से वास करा सकते हैं। कहते हैं, लक्ष्मी कृपा कोई संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है, और यह प्रवाह तभी घर में प्रवेश करता है जब घर की तरंगें पवित्र, स्वच्छ और सात्विक होती हैं। शास्त्र कहते हैं, जहां स्वच्छता नहीं वहां लक्ष्मी नहीं, जहां कलह नहीं रुकती वहां लक्ष्मी टिकती नहीं, और जहां नकारात्मक ऊर्जा का अंधकार भरा रहता है वहां लक्ष्मी दर्शन भी नहीं देती। इसलिए आज की इस दिव्य यात्रा में आप अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो बातें आज आप जानने वाले हैं वह आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने की शक्ति रखती हैं। वास्तु के अनुसार घर वह स्थान है जहां केवल दीवारें नहीं होती, बल्कि वहां ऊर्जा का एक पूरा ब्रह्मांड होता है। यह ऊर्जा ही हमारे जीवन में धन की वृद्धि करती है या फिर धन की कमी जीवन में संघर्ष बढ़ाती है। इसलिए जब आप समझ जाएंगे कि किन घरों में लक्ष्मी नहीं ठहरती, तो आप इन दोषों को दूर करके अपने घर को धन वृद्धि का केंद्र बना सकते हैं और माता महालक्ष्मी की कृपा अनंत रूप से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऋषियों ने लक्ष्मी से जुड़े 3 प्रमुख घर दोष बताए हैं। यदि ये तीनों किसी भी घर में लगातार बने रहें तो वहां चाहे जितना धन आए वह टिकता नहीं, और चाहे कितनी मेहनत कर लो सफलता मिलती नहीं। यह दोष दिखाई भले न दें, पर इनका प्रभाव अत्यंत गहरा और सटीक होता है। पहले हम जानेंगे वह 3 प्रकार के घर जिनमें माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। फिर जानेंगे वह सुनिश्चित उपाय जिनसे माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर कदम रखती हैं। इसलिए अपने मन को शांत कर लीजिए और इसी पवित्र ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, लक्ष्मी वहीं आती है जहां बुलाने की भावना हो, स्वागत की तैयारी हो और वातावरण दिव्य हो। लेकिन जहां अस्तव्यस्तता, अव्यवस्था और नकारात्मकता का जमाव हो, वहां लक्ष्मी आने से पहले ही लौट जाती है। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आज हम शुरू करते हैं। पहला रहस्य। पहला घर जहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती वह है गंदा घर। ऐसा घर जहां कूड़ा कचरा पड़ा रहे, बर्तन रात भर गंदे छोड़े जाएं, कपड़े इधर उधर फैले रहें, बाथरूम गंदा रहे, टूटी चीजें जमा हों और घर में बदबू या भारीपन बना रहे। शास्त्र कहते हैं, जहां गंदगी है वहां दरिद्रता रहती है, और दरिद्रता का मतलब है लक्ष्मी का अभाव। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें, तो सबसे पहले घर को मंदिर जैसा स्वच्छ बनाने की आदत डालिए। स्वच्छता केवल भौतिक नहीं, मानसिक भी होती है। इसलिए घर में प्रेम की ऊर्जा बनाए रखिए, क्योंकि कलह और गुस्से से निकली नकारात्मक तरंगें भी घर को अपवित्र करती हैं। दूसरा घर जहां माता लक्ष्मी नहीं ठहरती वह है कलह से भरा हुआ घर, जहां परिवार के लोग आपस में लड़ते रहते हों, ताने दिए जाते हों, अपशब्दों का प्रयोग होता हो, और जहां मनमुटाव स्थायी हो जाता है वहां लक्ष्मी दूर रहती हैं। ऐसा घर ऊर्जात्मक रूप से बहुत भारी हो जाता है, और भारी ऊर्जा धन को आकर्षित नहीं करती बल्कि दूर धकेलती है। शास्त्रों में लिखा है, जिस घर में प्रतिदिन हंसी न हो उस घर में लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती। इसलिए अपने घर में प्रेम बनाए रखना केवल रिश्तों के लिए ही नहीं, बल्कि धन वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तीसरा घर जहां माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती वह घर जिसमें भगवान का सम्मान नहीं होता, जहां सुबह शाम दीप नहीं जलता, पूजा स्थान अस्त व्यस्त हो, या घर में धार्मिक ऊर्जा का अभाव हो। ऐसा घर आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो जाता है, और जहां दिव्यता का प्रकाश कम हो जाता है वहां लक्ष्मी का चित्त नहीं लगता, क्योंकि लक्ष्मी केवल वहीं आती है जहां विष्णु ऊर्जा जागृत रहती है। इसलिए रोज कम से कम एक बार भगवान के सामने दीप अवश्य जलाएं। घर में तुलसी अवश्य रखें, और सप्ताह में एक दिन शनिवार या शुक्रवार को शुद्ध घी का दीप जलाकर लक्ष्मी नारायण का स्मरण करें। आप देखेंगे कि धन की धारा स्वतः बनने लगेगी।
अब यहां एक बड़ा प्रश्न उठता है, यदि घर में ये दोष हों और धन टिकता न हो तो क्या करें? माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का क्या सरल उपाय है? उसका उत्तर मैं अगले भाग में विस्तार से दूंगा, जहां मैं बताऊंगा वो प्राचीन उपाय जो आपके घर में धन की धारा को स्थायी बना देते हैं, और साथ ही वास्तु ज्ञान चैनल की ओर से आपको ऐसे अचूक नियम भी बताऊंगा जिन्हें अपनाते ही जीवन में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वे दिव्य उपाय जो आपके घर से इन तीनों दोषों को जड़ से खत्म कर देते हैं और माता महालक्ष्मी को आपके घर में स्थायी निवास के लिए आमंत्रित करते हैं। कहते हैं हर समस्या का समाधान प्रकृति ने पहले से ही दिया हुआ है, बस हमें उस समाधान को सही समय और सही भावना से अपनाना होता है। माता लक्ष्मी कृपा का सबसे पहला नियम है शुद्धता, और यह शुद्धता केवल घर की नहीं, मन की भी होती है। इसलिए जैसे ही आप हर सुबह उठें, सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा जल छिड़कें। यह साधारण सा काम आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत खत्म करता है और घर में दिव्यता की तरंगें बढ़ाता है। वास्तुशास्त्र में इसे ऊर्जा सक्रियण कहा गया है। यह वह क्रिया है जो धन की धारा को अवरुद्ध नहीं होने देती। अब बात करते हैं पहले उपाय की। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन घर में हो, तो हर शाम सूर्यास्त के बाद अपने घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में एक दीपक अवश्य जलाएं। दीपक चाहे तिल के तेल का हो चाहे घी का, यह दीपक आपके घर में एक ऊर्जा द्वार खोल देता है। यह ऊर्जा द्वार लक्ष्मी के लिए मार्ग बनाता है और घर में समृद्धि का स्थायी प्रवाह आरंभ होता है। दूसरे उपाय की बात करें तो ध्यान रखें, घर में टूटी वस्तुएं कभी न रखें। टूटा दर्पण, टूटी मूर्तियां, टूटा फर्नीचर, बंद घड़ी, ये सब वस्तुएं घर में दरिद्रता का घर बनाती हैं। शास्त्र कहते हैं जितनी देर तक टूटी वस्तु घर में रहती है, उतनी देर तक घर का भाग्य भी टूटता रहता है। इसलिए आज ही एक बार घर में देखकर यह निश्चय कर लें कि कोई भी टूटी हुई चीज अब घर में नहीं रहेगी। अगर है तो तुरंत बाहर कर दीजिए। यह कदम माता लक्ष्मी को बुलाने का सबसे तेज और प्रभावी तरीका है। अब आती है सबसे शक्तिशाली बात, मुख्य द्वार। मुख्य द्वार आपके घर का चेहरा होता है। यह घर में आने वाली हर ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो मुख्य द्वार कभी गंदा न रखें। द्वार पर जालों की जमावट न होने दें, टूटे नामपट्ट न लगाएं और दरवाजे पर हल्दी या लाल रोली से छोटा सा स्वस्तिक बना दें। यह स्वस्तिक माता लक्ष्मी को आपके घर की ओर आकर्षित करता है और घर को धनवर्धक बनाता है। अब समझते हैं चौथा और बहुत गहरा उपाय। घर में प्रतिदिन शंख की ध्वनि अवश्य करें। यह ध्वनि न केवल नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है, बल्कि आपके घर में विष्णु ऊर्जा को सक्रिय करती है। और जहां विष्णु ऊर्जा जागृत होती है, वहां माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। शंख घर में दरिद्रता का नाशक माना गया है, इसलिए सुबह या शाम किसी भी एक समय शंख अवश्य बजाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत उपाय की बात करें जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपके घर में बार बार धन की कमी बनी रहती है, अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं या पैसा टिकता नहीं है, तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सामने कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं। कमल लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय फूल है। इसे चढ़ाने से लक्ष्मी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। इसके साथ ही घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा न रखें और न ही रात में झाड़ू लगाएं। यह शास्त्रों में लक्ष्मी अपमान माना गया है। अब एक और दिव्य नियम जिसे हमारे वास्तु ज्ञान चैनल के बहुत से दर्शकों ने अपनाया और चमत्कारिक परिणाम पाए, वह है तुलसी का उपयोग। घर में तुलसी का पौधा होना केवल धार्मिक नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक रूप से भी सबसे शक्तिशाली होता है। तुलसी विष्णु प्रिय है, और जहां विष्णु प्रिय ऊर्जा होती है, वहां लक्ष्मी का प्रवेश स्वतः हो जाता है। इसलिए तुलसी को रोज जल दें और शुक्रवार की रात को तुलसी के पास एक घी का दीप अवश्य जलाएं। अब घर में कलह कैसे खत्म हो? कलह का अंत होना लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। शास्त्र कहते हैं जहां कलह है वहां लक्ष्मी कदम भी नहीं रखती। इसलिए रात को सोने से पहले घर में पानी से भरा कनक का कटोरा यानी तांबे का कटोरा उत्तर दिशा में रख दें। इसके पास एक छोटी कपूर की टिकियां रख दें।
सुबह इसे साफ जल में मिलाकर बाहर तुलसी में अर्पित कर दें। यह उपाय कलह को तुरंत शांत करता है और घर में शांति स्थापित करता है। अब आगे के भाग में मैं आपको बताऊंगा वे दुर्लभ रहस्य जिन्हें अपनाने से घर न केवल धनवान होता है बल्कि लक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं और अचानक भाग्य खुलने लगता है। अगले भाग में आप जानेंगे धन को कैसे रोका जाए, धन का अपव्यय कैसे बंद हो और घर में धन ऊर्जा को कैसे स्थायी बनाया जाए ताकि धन आए और जाता न रहे। तो चलिए अब इस दिव्य विषय को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि अभी तक आपने जाना कि कौन कौन से दोष माता लक्ष्मी को घर में प्रवेश नहीं करने देते। अब आप जानेंगे वह दुर्लभ रहस्य जिनसे न सिर्फ धन आने लगता है बल्कि वह धन स्थायी रूप से टिकता भी है। कहते हैं धन कमाना आसान है पर धन को रोकना कठिन है, और धन को रोकने की कला ही लक्ष्मी प्राप्ति का मूल आधार है। जो घर धन को रोकना सीख जाता है वह घर कभी निर्धन नहीं रहता। इसलिए आज हम धन रक्षण के प्राचीन और शक्तिशाली नियमों को समझते हैं। शास्त्र कहते हैं धन एक ऊर्जा है और ऊर्जा वहीं टिकती है जहां उसका सम्मान किया जाता है। इसलिए पहला दिव्य रहस्य है धन का सम्मान। धन का सम्मान शब्दों से नहीं कर्मों से होता है। जब आप धन को बटुए में अस्त व्यस्त रखते हैं, जब आप नोटों को फाड़े हुए मुड़े तुड़े रूप में रखते हैं, जब पैसे को इधर उधर फेंक देते हैं तो यह धन अपमान माना जाता है, और धन अपमान के घर में माता लक्ष्मी टिक कर नहीं रहती। इसलिए आज से ही एक छोटा सा नियम बनाइए कि आपका बटुआ हमेशा साफ रहे, नोट सीधे रखे जाएं और बटुए में एक छोटा सा कुमकुम से बना स्वस्तिक जरूर रखें। यह छोटा सा स्वस्तिक लक्ष्मी ऊर्जा को बांध कर रखने की शक्ति रखता है। अब आता है दूसरा महारहस्य, धन ऊर्जा को रोकने का प्राचीन तरीका। घर के उत्तर दिशा में एक छोटा सा धन स्थान बनाएं। यह स्थान तिजोरी की तरह होता है। इसे धन कोष कहा जाता है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है और कुबेर धन के स्वामी हैं। इसलिए जब आप उत्तर दिशा में किसी छोटे से स्थान को पवित्र करके वहां पीली कपड़े की थैली में कुछ सिक्के, चावल या कमल के बीज रख देते हैं तो एक ऊर्जा चक्र बनता है जो धन को घर में रोकना शुरू करता है। लेकिन ध्यान रहे, इस स्थान को कोई न छुए। इसे रोज सुबह धूप दें और शुक्रवार के दिन इसे हल्दी से स्पर्श करें। यह धन स्थान धीरे धीरे आपके घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता जाता है। तीसरा शक्तिशाली रहस्य है घर की रसोई। रसोई घर का हृदय है और हृदय ही पूरे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। शास्त्र कहते हैं जहां रसोई में सात्विकता नहीं वहां लक्ष्मी लंबे समय तक नहीं रहती। इसलिए रसोई को मंदिर की तरह पवित्र रखें। गैस चूल्हा हमेशा साफ रखें। रात के समय कभी भी बर्तन गंदे न छोड़ें, क्योंकि गंदे बर्तन घर की धनधारा को रोक देते हैं। इसके अलावा गुरुवार के दिन रसोई में हल्दी का छोटा सा तिलक करें। इससे घर में धन ऊर्जा का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं चौथे रहस्य की जो धन को घर में स्थायी बनाता है। यह है सुगंध। सुगंध एक ऐसी ऊर्जा है जो सीधे धन को आकर्षित करती है और नकारात्मकता को दूर करती है। शुक्र देवता सुगंध प्रिय हैं और लक्ष्मी शुक्र की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। इसलिए घर में प्रतिदिन हल्की सुगंध का प्रयोग करें। रात में चंदन कपूर या गुग्गुल धूप जलाएं। यह धूप घर में मौजूद सभी नकारात्मक ऊर्जा को जला देती है और दिव्य ऊर्जा को सक्रिय करती है। अब पांचवां और चमत्कारी रहस्य। यह तरीका वास्तु ज्ञान चैनल पर हजारों लोगों ने अपनाया और चमत्कारिक परिणाम पाए। शुक्रवार की रात को माता लक्ष्मी के सामने एक गोमती चक्रा और एक शुद्ध पीला कौड़ी रखकर दोनों पर कुमकुम का तिलक करें। फिर एक मंत्र बोले, एयूएम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। 3 बार यह मंत्र आपके घर में धन आकृष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखता है। अगले दिन दोनों वस्तुओं को अपने धन स्थान में रख दें। यह उपाय घर की आर्थिक स्थिति को कई गुना बढ़ा देता है और धन के मार्ग खोल देता है। अब समझते हैं छठा दुर्लभ नियम जो धन को घर में टिकाकर रखता है, वह है जल ऊर्जा। जल जीवन का प्रतीक है और जल की शुद्धता घर की ऊर्जा को प्रभावित करती है। इसलिए घर में उत्तर पूर्व दिशा में एक पानी से भरा कलश रखें। इसमें रोज ताजा जल भरें। यह कलश घर में सात्विक ऊर्जा का प्रवाह बनाता है और धन की धारा को स्थायी करता है। अगला रहस्य है दान। दान वह दिव्य नियम है जो धन को कभी खत्म नहीं होने देता। शास्त्र कहते हैं जितना दोगे उतना कई गुना होकर लौटेगा।
लेकिन दान किसी दिखावे या मजबूरी से नहीं, बल्कि सच्चे मन से करें। शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद को चावल या पीला भोजन देना धन वृद्धि का अद्भुत उपाय है। अब सबसे शक्तिशाली और गुप्त रहस्य, माता लक्ष्मी तभी घर में स्थायी वास करती हैं जब घर में शांति का वास हो। इसलिए हर रात सोने से पहले एक मंत्र अवश्य बोलें, शांति शांति शांति। यह मंत्र घर की सभी नकारात्मक तरंगों को समाप्त कर देता है और दिव्यता को स्थायी करता है। इसी के साथ एक बात हमेशा याद रखें, घर में कभी भी जूते चप्पल बिखरे न छोड़ें। यह दरिद्रता का संकेत है। तो चलिए अब इस दिव्य यात्रा के उस भाग में पहुंचते हैं जहां आप जानेंगे वे 3 पवित्र संकेत जो यह बताते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर की ओर बढ़ रही हैं और आपके जीवन में एक नया स्वर्णिम अध्याय शुरू होने वाला है। शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी बिना संकेत के नहीं आती। जब भी घर में धन का आगमन होने वाला होता है, पहले उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जिन्हें पहचान लेने वाला व्यक्ति समय से पहले तैयारी कर लेता है और फिर लक्ष्मी ऊर्जा कई गुना रूप में फल देती है। पहला, दिव्य संकेत। घर में अचानक हल्कापन महसूस होना। जब घर में लंबे समय से नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है, तब घर भारी लगता है, मन बेचैन रहता है और काम बनते बनते रुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही घर की ऊर्जा स्वच्छ होने लगती है, अचानक वातावरण हल्का महसूस होता है। यह हल्कापन सामान्य नहीं होता, यह लक्ष्मी ऊर्जा का प्रारंभिक प्रभाव होता है। बहुत से लोग बताते हैं कि बिना किसी खास कारण के घर में प्रसन्नता सी महसूस होने लगती है। सुबह उठते ही मन शांत लगता है। यह सुख की तरंग माता लक्ष्मी के आगमन का पहला संकेत है। दूसरा, दिव्य संकेत। अचानक घर में पक्षियों का चहकना या गाय का आना। शास्त्र कहते हैं, जहां देवी लक्ष्मी का आगमन होता है, वहां पहले प्रकृति संकेत देती है। पक्षियों का चहकना, गाय का द्वार पर आना या कोई सफेद पंख अचानक घर में मिल जाना, यह सब आध्यात्मिक संकेत हैं कि घर की ऊर्जा दिव्य हो रही है और धन का मार्ग खुलने वाला है। कई बार लोग कहते हैं कि घर के बाहर अचानक बिल्ली या कुत्ता शांत होकर बैठने लगा। यह भी सुख समृद्धि का संकेत है, क्योंकि जानवर नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा के सबसे पहले संकेतक होते हैं। तीसरा, दिव्य संकेत। घर में बिना कारण खर्चों का रुक जाना ध्यान रखें। जब दरिद्रता का प्रभाव समाप्त होता है, तो अनावश्यक खर्च अपने आप बंद हो जाते हैं। चीजें टूटना बंद हो जाती हैं, अस्पताल या दवाइयों पर खर्च कम होने लगता है और अचानक से बचत बढ़ने लगती है। यह ग्रहों की नहीं, बल्कि ऊर्जा की कृपा होती है। यह वह स्थिति है जब माता लक्ष्मी घर के बाहर खड़ी होती हैं और प्रवेश की तैयारी कर रही होती हैं। इन संकेतों को पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही वह समय होता है जब आपको घर में लक्ष्मी को स्थायी बनाने वाले उपाय तुरंत शुरू कर देने चाहिए। अब बात करते हैं उन दिव्य उपायों की जो लक्ष्मी आगमन को कई गुना तेज कर देते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति में तत्काल सुधार लाते हैं। पहला उपाय, घर के दरवाजे पर हर शुक्रवार चावल और हल्दी का छोटा सा मंडल बनाएं। मंडल ऊर्जा को आकर्षित करता है और धन के कंपन को कई गुना बढ़ा देता है। इसे आप स्वस्तिक के रूप में भी बना सकते हैं। दूसरा, तेज उपाय। यदि आपके घर में तुलसी है, तो शुक्रवार की रात को तुलसी के नीचे एक छोटा घी का दीप जलाएं और लक्ष्मी नारायण का स्मरण करें। इससे घर के सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और ऊर्जा बेहद तीव्र रूप से सक्रिय हो जाती है। तीसरा उपाय, जिसे लाखों लोग अपनाकर अद्भुत परिणाम पा चुके हैं, वह है अपने घर की तिजोरी में लाल रंग का नया कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर चावल की एक छोटी सुगंधित पुड़िया रखना। यह पुड़िया धन को स्थायी बनाती है और आय के मार्ग कई गुना खोल देती है। चौथा उपाय, सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियां देखकर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्ये तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, यह मंत्र बोलें। यह मंत्र आपके दिन की पूरी ऊर्जा को धन आकर्षित करने वाली शक्ति में बदल देता है। पांचवां उपाय, घर में दरवाजे की दहलीज पर प्रतिदिन रोली और चावल से छोटा तिलक लगा दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती और लक्ष्मी का प्रवेश पूर्ण श्रद्धा से होता है। अब इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान, जिसे आप बिल्कुल भी न चूकें। शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी का आगमन तभी होता है